biology. Again, this is our next lecture. My name is Aisha Khan and I am going to start with a new topic. I hope you all have studied the first video and completed all the work I have given to you. मैंने पहले भी कहा था कि हम जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो 1 by 1 बिगिनिंग से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था, A to Z कैपिटल लेटर, A to Z स्मॉल लेटर, और हमने क्या सीखा था, हमारी बुक्स की कुछ एक्सरसाइज की थी, राइट। अब हमें क्या करना है, थोड़ा एक स्टेप आगे जाना है। हमें सिर्फ लिखना आ गया कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, उतना ही काफ़ी नहीं होता। तो उसी से रिलेटेड हमारा इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है जो आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक का नाम क्या है। देखो, टॉपिक का नाम है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। What will be the subtopic for today is, first of all, what is alphabetical order? Second, why to learn it? Third, we will discuss about the how to learn it. Third would be our assignment, and fourth, it would be your homework. First of all, I just wanted to clear it out. What is alphabetical order? In Marathi, हम क्या करते हैं, ओ आ ई ई हम लोगों ने लिखा हुआ है ग तक, राइट। उसके बाद हमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें ऐसा लिखा होता है, वर्ण क्रमानुसार शब्दों को लगाइए, है ना। ये सुना होगा आपने हिंदी में भी और मराठी में भी। खालील दिलेले शब्दांना वर्ण क्रमानुसार लावा, अंडरस्टूड। सो जब हम उसे इंग्लिश में करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें ये पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, है ना। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, हर एक लैंग्वेज के अंदर उसको लिखने के लिए सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, अल्फ़ाबेट्स। हिंदी में हम कहते हैं वर्णमाला, और मराठी में भी हमारी क्या है, वर्णमाला ही होती है, करेक्ट। तो जिस तरह से हिंदी और मराठी में स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में क्या होता है, A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और उस A to Z अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है, वोवेल, और दूसरा हम कहते हैं जिसे कंसोनेंट, ठीक है। जिस तरह से हिंदी में होता है स्वर, तो इंग्लिश में वो क्या होता है, वोवेल। और जिस तरह से हिंदी में होता है व्यंजन, तो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, कंसोनेंट। समझा। तो स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे हिंदी में, अ आ ई ऐसे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आहा तक। वो क्या होता है हमारा, वोवेल होता है, जो हमारे गले से आवाज़ निकलती है डायरेक्ट, तो वो होता है वोवेल्स इन इंग्लिश। और कंसोनेंट मतलब जो व्यंजन होते हैं उसे हम कंसोनेंट कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश का थोड़ा सा अलग सिस्टम है। इंग्लिश में सिर्फ 5 ही वोवेल है। कितने वोवेल हैं, 5। ए, ई, आई, ओ और यू, सिर्फ ये क्या है, 5 वोवेल्स हैं।
वोवेल्स मतलब क्या, फिर से बता रही हूँ, स्वर। ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वोवेल्स। या फिर हम अगर इसे हिंदी में समझाना चाहे तो ये क्या होते हैं, स्वर। लेकिन किसके, कौन से लैंग्वेज के, इंग्लिश के। अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है। अब मैं लिखती हूँ अल्फ़ाबेट्स, आप मुझे बताना मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। मैंने लिखा ए के बाद क्या आता है, बी, ई, जी, डी, सी। क्या मैं सही लिख रही हूँ इसको, नहीं, गलत लिख रही हूँ। कैसे पता चला ये गलत है, इसी तरीके से ना, क्योंकि हम जब लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो कैसे लिखा जाता है, ए, बी के बाद क्या आता है, सी के बाद क्या आता है, डी के बाद क्या आता है, ई, एफ, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाते हैं, जेड तक। तो ये जो होता है कैरेक्टर का नंबर, उस कैरेक्टर के नंबर को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अंडरस्टूड। जैसे क के बाद क्या आता है, ख के बाद क्या आता है, ग। तो ये क्या है, हमारे कैरेक्टर के नंबर है। हमें पता है कि क के बाद ख ही आएगा, बराबर। उसी तरह से इंग्लिश में ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अंडरस्टूड। तो हम लोग सीखेंगे उसके बारे में, डोंट वरी, हम लोग सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। हाँ, चलो। तो अब सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी है। एक फैमिली है, उस फैमिली में 5 भाई बहन हैं। देखो कितनी बड़ी फैमिली है, 5 भाई बहन हैं। उनके नाम क्या क्या है, देखो, दीपक, अजय, वीरू, चंदन, एल्मा। ठीक है। अब उनके घर में क्या हो गया है, डोसा आया है। होता है ना, हमारे घर में भी कोई ना कोई नई चीज़ मम्मी या पापा लेकर आते हैं, और फिर अगर हमारे भाई बहन होते हैं तो हम लड़ते हैं ना, मुझे पहले, है ना। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो गई। अब सब बोल रहे हैं पहले मुझे दो। एल्मा ने बोला पहले मुझे दो, वीरू ने बोला नहीं मुझे पहले दो। अब हो गया क्या, झगड़ा भाई बहनों में। अब सब परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। डोसा सबसे पहले किसको दें, किसी एक को दिया तो क्या होगा, दूसरा गुस्सा हो जाएगा, और दूसरे को दे दिया तो क्या हो जाएगा, दूसरा गुस्सा हो जाएगा, है ना। तो इस वक्त सब परेशान थे। तो क्या सोचा गया, मम्मी आई। मम्मी ने क्या कहा, देखो, मम्मी सेड आई विल गिव डोसा एज पर दी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। समझ में आ रहा है क्या बोला उन्होंने, मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या करूँगी, ये डोसे को बांटूंगी। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सबने बोला हाँ 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 चलेगा। लेकिन थोड़ी देर में सब कंफ्यूज हो गए, क्योंकि छोटे थे ना, कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता क्या है। तो मैंने तो आप लोगों को बता दिया, फिर भी ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है। हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, देखो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज अ सिस्टम। क्या है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, एक सिस्टम है, एक तरह का सिस्टम है, जहाँ पर क्या होता है, वर्ड्स, कौन से वर्ड्स, जो भी लिखे हुए वर्ड्स होते हैं उनको कहाँ प्लेस किया जाता है, इन ऑर्डर बेस्ड ऑन दी पोजीशन ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर इन द कन्वेंशनल ऑर्डरिंग ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। चलो मैं इसे अपनी लोकल लैंग्वेज में समझाती हूँ। होता क्या है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो भी वर्ड्स हमारे सामने लिखे हुए होंगे, जो भी वर्ड्स लिखे होंगे, उन वर्ड्स को हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, चाहे जैसा भी मुझे ऑर्डर दिया हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, नंबर वाइज, या फिर आगे पीछे, जो भी हमें एक ऑर्डर दिया होगा उस ऑर्डर में अरेंज करना होगा। लेकिन बेसिस क्या होगा, कौन से बेसिस पे हम उसको अरेंज करेंगे, कौन से बेसिस पे अरेंज करेंगे हम अरेंज करेंगे उसे फर्स्ट कैरेक्टर के बेसिस पे। और वो कौन सा फर्स्ट कैरेक्टर होगा, कन्वेंशनल ऑर्डरिंग ऑफ एन अल्फ़ाबेट। मतलब जो हमारा कन्वेंशनल ऑर्डर है, ए बी सी डी, ये हमारा कौन सा है,
कन्वेंशनल ऑर्डर है। इस कन्वेंशनल ऑर्डर के हिसाब से हम क्या करेंगे, वर्ड का पहला कैरेक्टर देखेंगे और उस पहले कैरेक्टर के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर जो भी नंबर दिए होंगे हम इस ऑर्डर में क्या कर देंगे, हम अरेंज कर देंगे। अंडरस्टूड? तो ये होता है हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब अगर मैं इसे अपने लोकल लैंग्वेज में समझाऊँ तो क्या होता है, ABCD के हिसाब से अपने सारे वर्ड्स को लगाना है। समझा? जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना क ख ग घ, उसके हिसाब से पहले कौन आएगा, कांतिलाल, फिर कौन आएगा, खैबर, फिर कौन आएगा बताओ, गणेश, क ख ग। समझ में आया? इसी तरीके से इंग्लिश में भी हमें क्या करना होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज करना होगा और इसी वर्ड के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर और दी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अंडरस्टूड? सो आगे बढ़ सकते हैं अभी हम लोग। आपको क्या करना है, इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की डेफिनेशन को एक बार लिखना है और इसके नीचे आपको अपनी मराठी लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज जो भी आपको अच्छी लगती है या जो भी ज़्यादा समझ में आती है उसमें अपने हिसाब से नोट्स लिखने हैं। नोट्स मतलब क्या, इसी चीज़ को आप, ये जो लिखा हुआ है इसे आप किस तरीके से समझ पाए। जैसे मैं इसे कैसे लिखूँगी अपनी बुक में, ABCD के हिसाब से मुझे शब्दों को अरेंज करना है। और आप मराठी में भी लिख सकते हो। मराठी में कैसे लिखोगे, शब्दांना त्यांचा अल्फाबेटिकल ऑर्डर म्हणजे ABCD वाईज काय करायचं आपल्याला, अरेंज करायचं आहे। समझला? ऐसे आपको क्या करना है, मराठी में भी लिखना है ताकि जब आप बुक खोलकर देखो तो आपको भी पता चले कि ये क्या है और इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है? तो हम लोग अब क्या करते हैं, फैमिली के पास चलते हैं जहाँ पे झगड़ा हो रहा था, है ना। अभी हमारे यहाँ झगड़ा हो रहा था ना पीछे इनके बीच में कि मुझे पहले चाहिए डोसा। तो मम्मी ने क्या कर दिया, मम्मी ने क्या बोला, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबको मिलेगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से मिलेगा। तो बताओ, अल्फ़ाबेट्स को एक बार हम लोग रिकलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उन सबको बेचारों को डोसा बांट देंगे, है ना। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स हम लोग देख लेते हैं। फेवरेट है हमारा क्या है, A, B, सेकेंड पे है C, थर्ड D, फोर्थ E, 5, F, 6, G, 7, H, 8, I, 9, J, 10, K, 11, L, 12, M, 13, N, 14, O, 15, P क्या होगा, 16, Q, 17, R, 18, S, 19, T, 20, U, 21, V, 22, W, 23, X, 24, Y, 25 and Z, 26। तो अगर आपसे कोई पूछता है इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स है, कितने हैं, 26। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अगर मैं आपसे कुछ बताऊँ मराठी में और हिंदी में कितने होते हैं अल्फ़ाबेट्स, पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो आज क्या करोगे, उसको गिन लेना अपनी बुक से। कितने हैं, क ख ग घ ग, है ना। ऐसे 35 है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग भी काउंट कर लेना। कुछ जगह पे श ऐड करते हैं, कहीं पे नहीं करते, इसलिए। चलो इंग्लिश की बात करते हैं हम लोग, बाद में हिंदी की करेंगे। तो इसके कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 26। तो हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है इसे कि कहाँ पर
कौन सा कैरेक्टर है और पहले कौन सा आता है और बाद में कौन सा आता है। चलो अब हमें तो याद हो गया। अब हम क्या करेंगे, डोसा बांटेंगे, है ना। चलो देखो, दिस इज़ वेरी नाइस। अब ये डोसा रखा है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले किसको मिलेगा, यस सबसे पहले किसको मिलेगा, अजय को, क्योंकि उसका नाम किससे आता है, देखो नाम में क्या है, ए है ना, तो पहले इसे मिल गया। सेकंड कौन आएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बी से किसका नाम है, देखो बीरू का। थर्ड किसको मिल रहा है, देखो चंदन का, क्योंकि उसका नाम किससे है, देखो सी है ना। फोर्थ है दीपक, क्योंकि उसका नाम किससे आ रहा है, देखो डी। और ई से किसका नाम है, एल्मा, तो सबसे लास्ट में किसको मिल गया, ई से एल्मा को। तो फिर से देख लो एक बार, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई भी एक वर्ड होगा, जैसे मैंने आप लोगों में से किसी का नाम होगा, चलो मैंने एग्जांपल ले लिया सचिन, ठीक है सचिन लिया। अब इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है, एस है, बराबर। और यहाँ पे समझो मैंने मेरा नाम लिखा है, ये मेरा नाम आयशा, इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, ए है। तो बताओ अगर मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है तो पहले किसका नाम आएगा, आयशा या फिर ये वाला नाम, बताओ। सिंपल है ना, ए वाला नाम पहले आएगा। चलो इस एग्जाम्पल को थोड़ा बदल के देखते हैं। अब मैं एक नाम दे रही हूँ, अगर वो नाम इन भाई बहनों में से किसी का होता, समझो एल्मा का नाम एल्मा नहीं, दीपक का नाम अगर गणेश होता, ये दीपक का नाम क्या है, गणेश होता, तो गणेश का नंबर कौन सा होता, क्या उसका नंबर चौथा होता या फिर उसका नंबर क्या होता, पांचवा होता, बताओ। देखो गणेश के नाम में पहला अल्फ़ाबेट क्या है, जी, अंडरस्टूड। अब ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब पहले ई आता है ना, बराबर। ए बी सी डी में पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो एल्मा को क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। और अब दीपक तो है नहीं, दीपक की जगह पे कौन आ गया, गणेश, तो गणेश को लास्ट में मिलेगा डोसा, तो गणेश क्या हो जाएगा, फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए बी सी डी बोलनी पड़ेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ए बी सी डी बार बार बोलते हो तो भी। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम इस तरीके से लगाते हैं। चलो ये तो हो गया था स्टोरी। अब हम क्या करते हैं, अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। अब ये नाम देखो, पहले मैं क्या करती हूँ, ये नाम मैंने क्यों मिटा दिया पता है, मैंने देखना है कि आप लोग कैसे से सॉल्व करते हो। हाँ, ये मैंने छुपा दिया। अब ध्यान से देखो, लिखा है ओके नाउ अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लिखा है राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो आपके घर में कितने लोग हैं, 3 4 5 लोग हो सकते हैं ना। आपने क्या करना है, अपने पूरी फैमिली मेम्बर का नाम लिखना है, कुछ भी नाम हो सकता है। जैसे भी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ नाम लिए हैं, जैसे मैंने नाम लिया है गणेश, दीक्षा, रमेश, चंपा, आशीष, सचिन, लोकेश, कमलेश। तो ये क्या है, नाम है, सबके नाम है, बराबर। तो इन सबके आपको नाम लिखे हुए हैं, इनको अभी मुझे क्या करना है, अरेंज करना है, किसमें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले क्या करूँगी, हर एक के नाम का पहला अल्फ़ाबेट लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, जी, यहाँ पे क्या है, डी, है ना, डी, यहाँ पे क्या है, आर, सी, आशीष का ए, सचिन का एस,
लोकेश का L और कमलेश का K। चलो तो अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं इसमें से ध्यान से देखना, सबसे पहले अल्फ़ाबेट कौन सा आता है, कौन सा आता है सबसे पहले, A आता है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, A वाला नाम कौन है, आशीष है ना, तो A से जो आशीष है वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। A से जो है आशीष क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा, देखो सॉरी आप लोगों को दिख गया, चीटिंग नहीं करेगा कोई भी, हाँ। दूसरा क्या आना चाहिए बताओ, A के बाद आता है B। B है क्या ये पूरे अल्फ़ाबेट्स में, नहीं है। C है क्या, C है, हाँ, कौन है, चंपा। तो पहला आ गया आशीष, दूसरा कौन आ जाएगा, चंपा। C के बाद क्या आता है, A B C D। D है, यस हमारे पास D है, तो थर्ड पे कौन आएगा, दीक्षा। चलो D के बाद क्या आता है, E आता है। E है क्या इस पूरे में दिख रहा है, E कहीं पे नहीं, E नहीं है। F है क्या, F भी नहीं है। G है, हाँ G है, कहाँ पर है, गणेश का नाम, तो गणेश का नाम कौन से नंबर पे आ जाएगा, फोर्थ पे। G के बाद क्या आता है, A B C D E F G, फिर क्या आता है H। H है क्या, नहीं है। I नहीं है क्या I, नहीं। J है क्या, नहीं है। J के बाद आता है K है, हाँ K है, किसका नाम है K से, कमलेश, तो वो कौन से नंबर पे आ जाएगा, 5 पे। K के बाद आता है L तो लोकेश है बाजू में, तो 5 और 6। अब बचा कौन है, रमेश और सचिन। तो ABCD अगर आपको आती है तो आपको पता होगा P Q R S, मतलब R पहले आता है, तो रमेश किस कौन से नंबर पे आ जाएगा, 7 पे, और सचिन कौन से नंबर पे आ जाएगा, 8 पे, करेक्ट। तो चलो देखते हैं हम लोगों ने जो आंसर निकाला है सही है या गलत है। देखो पहला आशीष है, करेक्ट, दूसरा चंपा है, करेक्ट, तीसरी दीक्षा, फिर है गणेश, फिर है हमारा कमलेश, फिर है लोकेश, फिर है रमेश, और लास्ट है सचिन। सबको समझ में आया ये चीज़, एक बार हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लेते हैं। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे नाम का पहला अल्फ़ाबेट लेंगे, गणेश, दीक्षा का D, रमेश का R, चंपा का C, आशीष में क्या है सबसे पहले A, इसमें क्या है S, इसमें L और इसमें K। और हम इन अल्फ़ाबेट्स को क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से यहाँ लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, A C D G K L R और S, ठीक है। तो हम इसी को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो डरो मत, हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे और करेंगे। लेकिन याद रखना हम लोगों को कैसे करना है, इसको 2 स्टेप करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट लिखना है, जैसे अभी हमने लिखा था गणेश का G, है ना, ऐसे लिखना है। और उसके बाद में क्या करना है, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब A B C D के हिसाब से उसको लगाना है। तो एक और एग्जाम्पल मैंने सेट किया है, देखते हैं। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, लिखा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स into the अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब सबसे पहले ये चीज़ देखना है आपको, हमने पिछली बार जो एग्जाम्पल देखा था यहाँ पे क्या था,
सबके नाम की स्पेलिंग में देखो, यहाँ G है, यहाँ D है, यहाँ R, यहाँ C, A, S, L और K। इसमें से कोई भी वर्ड सेम था क्या? कोई भी अल्फ़ाबेट 2 बार G था क्या? नहीं, एक ही बार था फर्स्ट जगह पे। 2 बार कोई भी नंबर नहीं था, कोई भी नाम नहीं था, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, जो मुझे अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यहाँ पे देखो इंग्लिश का क्या है, पहले लिखते हैं हम लोग E। हिंदी में फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? H। मैथ्स में क्या है पहला अल्फ़ाबेट? M। साइंस में क्या है? S। वेरी गुड। हिस्ट्री में क्या है सबसे पहले देखो? H। जियोग्राफी में क्या है? G। और मराठी में क्या है? M। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो H हमारे पास 2 बार आ गया ना। यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी M है और यहाँ भी M है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? अभी क्या हो रहा है, दोनों के पहले पहले अल्फ़ाबेट सेम हो गए, बराबर। तो अभी क्या करेंगे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सेकेंड अल्फ़ाबेट को देखना पड़ेगा। अगर पहले सेम हो जाते हैं तो दूसरे अल्फ़ाबेट के हिसाब से उसे अरेंज कर सकते हो। चलो मैं आप लोगों को इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, यहीं पे बताती हूँ, ठीक है। एक मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है अजय। एक मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है बीरू। और एक मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है आशा। एक मेरी फ्रेंड है, उसका नाम क्या है? आशा। अगर मुझे इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, इफ़ आई वांट टू अरेंज दीज 3, कौन से 3? अजय, बीरू और आशा। मुझे क्या करना है? इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले किसका नाम आना चाहिए? ए वाला। तो देखो अजय में भी ए है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। अजय में भी ए है और आशा में भी ए है। तो पहले कौन सा ए आना चाहिए? अजय का ए आएगा या फिर आशा का ए आएगा? दोनों तो सेम ही होता है ना। तो जब ऐसा हो जाए कि पहला या दूसरा दोनों अल्फ़ाबेट सेम है, तो हम क्या करेंगे? सेकेंड वाले पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो जे को देखना है। अब क्या करना है आपको? ए तो सेम हो गया था। अब क्या करेंगे हम लोग? अजय, बीरू और कौन था? आशा। अभी ध्यान से आप देखना। अब जे को देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेकेंड क्या है? एस। अब ये बताओ जे पहले आता है अल्फ़ाबेट में या एस पहले आता है? ABCD पता है ना? चलो ABCD बोलते हैं। A B C D E F G H I J। क्या आया है पहले? J, करेक्ट। तो पहले J आता है और बाद में आता है S, है ना। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या लिखा जाएगा? अजय। और उसके बाद में क्या आएगा? आशा। और लास्ट में आएगा बीरू। समझा आप लोगों को? समझा या नहीं? हमेशा क्या होगा, कभी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर ए है या फिर कोई भी ए नहीं, दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी, जैसे एच है, मैंने ले लिया एच, यहाँ पे भी ले लिया एच। अब आएंगे दोनों एक दूसरे के साथ ही, एच का नंबर पहले ही आएगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ हा लिखा है और यहाँ पे हाई लिखा है। ए पहले आता है या आई पहले आता है? पहले आता है ए, है ना। तो हम हा पहले लिखेंगे और सेकंड क्या लिखेंगे फिर? हाई। अंडरस्टूड? तो ऐसे ही हम लोगों को अभी जो हमारा दिया हुआ एग्जाम्पल है रिसेंट, उसको सॉल्व करना है। चलो करते हैं। इजी है, डोंट वरी, बहुत इजी है, कर लेंगे हम।
तो पहले क्या लिखना है, अल्फ़ाबेट लिखो, E H M S, फिर से H G और M। अब मुझे बताओ सबसे पहले इसमें से क्या आता है, A B C D E। सबसे पहले क्या आएगा, इंग्लिश। देखो मेरा सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, हाँ इससे आता है ना, इंग्लिश। इंग्लिश के बाद क्या आना चाहिए, ई के बाद क्या आता है, E F G। जी है हमारे पास ज्योग्राफी, मतलब इंग्लिश आया पहला, ज्योग्राफी आया दूसरा, बराबर। जी के बाद आता है H। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है ना। क्या करोगे, ये हो गया हिंदी और ये हो गया हिस्ट्री। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हिंदी में भी पहले H I है और इसमें भी पहले H और I है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला अल्फ़ाबेट देखेंगे, N पहले आता है या S पहले आता है। हिंदी का N और हिस्ट्री का S। पहले क्या आता है, क्या आता है पहले, देखो ध्यान से, फिर से मैं बताने की कोशिश जो कर रही हूँ वो समझ लो कि इसमें H भी सेम है और I भी सेम ही है। दोनों में देखो, दोनों दो अल्फ़ाबेट सेम हो गए। अब तो अगर दो अल्फ़ाबेट भी सेम हो जाए तो भी टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है, तीसरा अल्फ़ाबेट देखो। तो हिंदी में तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, N, और हिस्ट्री में तीसरा अल्फ़ाबेट है S। तो ABCD के हिसाब से पहले क्या आता है, N आता है, बराबर। तो पहले क्या आएगा, हिंदी, करेक्ट। तो पहले क्या आएगा, हिंदी। तो उस हिसाब से पहले इंग्लिश, दूसरा ज्योग्राफी और तीसरा क्या हो जाएगा, हिंदी, और चौथा क्या हो जाएगा, हिस्ट्री। समझा। अब आप ये नहीं बोल सकते हिस्ट्री तो हार गया, वो चौथा क्यों आएगा, भाई उसकी स्टार्टिंग तो H से ही है ना, समझे। तो इस तरीके से थर्ड हो गया हिंदी, फोर्थ हो गया हिस्ट्री। और मैंने आगे जाएंगे अगर हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो H के बाद क्या आएगा, I J K L M, क्या आएगा, M। अब फिर से देखो आपके सामने दुविधा आ गई। मैंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल रखा है आप लोगों के लिए, गुस्सा मत होना, लेकिन आप लोगों के भले के लिए है। ये हमारा इंग्लिश फर्स्ट था, ज्योग्राफी दूसरा, हिंदी तीसरा और हिस्ट्री हमारा क्या है, चौथा। अब देखो मैथ्स में भी M है और मराठी में भी क्या है, हमारा M है, बराबर। अब दूसरा वर्ड देखते, फिर मैथ्स के दूसरा वर्ड भी A है, मराठी का भी देखो दूसरा वर्ड A है। अब क्या करेंगे, फिर अब तीसरा वर्ड देखते हैं। मैथ्स का तीसरा वर्ड क्या है, T, और मराठी का तीसरा क्या है, R, है ना। तो चलो ABCD के हिसाब से आते हैं, P Q R S T। तो R पहले आ रहा है और बाद में T आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा मराठी, समझा। यहाँ पे मराठी जीत गई, करेक्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मराठी। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर मैथ्स, समझा। और मैथ्स के बाद में एक ही बचा है, कौन सा है वो, साइंस। साइंस का आ जाएगा लास्ट में, समझा ना। मैंने यहाँ पे एक हिंट भी रखा हुआ है, आप ध्यान से देखना। ये हिंट क्या लिखा हुआ है, पहले तो यहाँ पे लिखा है कि अगर इफ सच सिचुएशन अराइज कंसिडर द सेकेंड कैरेक्टर, मतलब अगर पहले कैरेक्टर सेम है तो आपको क्या कंसिडर करना है, सेकेंड वाला कैरेक्टर कंसिडर करना है कि पहले कौन सा आता है, ठीक है। और समझो सेकेंड वाला भी सेम है, जैसे अभी हमारे साथ हुआ हिंदी में और हिस्ट्री में, दोनों में H I सेम था। हमने क्या लिया, तीसरा कैरेक्टर लिया, बराबर, N या S, समझा। उसी तरीके से अगर आपका सेकेंड कैरेक्टर भी सेम है तो क्या होगा, थर्ड के हिसाब से होगा,
और अगर समझ लो थर्ड भी सेम है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा सावित्री, और यहाँ पे मैंने लिखा सावन। ठीक है, अभी बताओ पहले नाम किसका आएगा? दोनों नाम आगे पीछे आएगा, करेक्ट। एस भी सेम है तो इसके हिसाब से हम लोग कर नहीं सकते। ए भी सेम है, बी भी सेम है। अब क्या करना है, देखो ए पहले आता है या आई पहले आता है? पहले क्या आता है? ए। तो पहले हम क्या लिखेंगे? सावन। अंडरस्टूड। और सेकंड पे कौन आ जाएगा फिर? सावित्री। क्लियर है? मेरे ख्याल से इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट, अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है। आपने क्या करना है, ये मैंने कुछ सब्जियों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो और भी अच्छी चीज़ें सीखेंगे हम। बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, बर्ड्स, कलर्स, संडे मंडे, हम ये सब चीज़ें जो हैं इनकी स्पेलिंग देखेंगे, इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो देखेंगे, और इंग्लिश में प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ये होमवर्क है आपका, इसको आपको आपकी बुक में करना है। क्या करना है आपको? इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या करना है, सबसे पहले टोमेटो का टी, पी, चिली का सी, अनियन का ओ, गार्लिक का क्या आएगा? जी। फिर से देखो जिंजर का क्या आ गया? जी। फिर क्या? कैपेज का सी, ब्रिंजल का बी, खीरे का के, और रेडिश का आर। तो हमें क्या करना है, इसे अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ? सबसे पहले आएगा ब्रिंजल का बी। बी के बाद क्या आता है? सी। सी है क्या हमारे पास? देखो चिली भी है और हमारे पास कैबेज भी है। अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों सी सी सेम है, तो सेकेंड वर्ड क्या है? यहाँ पे एच और यहाँ पे क्या है? ए। तो एच पहले आता है कि ए पहले आता है? पहले आता है ए। तो ब्रिंजल के बाद क्या आएगा? कैबेज। और कैबेज के बाद क्या आएगा? चिली। अब सी भी हो गया, सी के बाद आता है डी। डी है क्या हमारे पास? देखो हमारा सी हो गया, डी है क्या? नहीं। ई है? नहीं। एफ? नहीं। अब क्या है? जी है। तो जी से हमारे पास दो सब्जी आ गई, एक आ गई गार्लिक और जिंजर, है ना। तो गार्लिक और जिंजर, तो जी तो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ भी आएगा, लेकिन पहले क्या आएगा? गार्लिक या जिंजर? उसके लिए क्या देखोगे? सेकेंड कैरेक्टर। सेकेंड कैरेक्टर इसमें क्या है? ए, और इसमें क्या है? आई। ए पहले आता है या आई? ऑब्वियसली ए। तो पहले क्या आएगा? गार्लिक, और फिर हम क्या लिखेंगे? जिंजर। समझ में आ रही है ना बातें? मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को ये खुद से सॉल्व करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बता रही हूँ। तो हमारा जिंजर और गार्लिक भी हो गया। जी के बाद क्या आएगा? एच आई जे के। तो के हमारे पास है, के से क्या आ जाएगा हमारा? खीरा। समझ में आ रहा है? खीरा के बाद, के बाद एल एम एन ओ। ओ से क्या आएगा हमारा? अनियन। ओ के बाद क्या हो जाएगा? पी। पी से क्या आता है हमारा? फेवरेट, पोटैटो, है ना, सबको पसंद है बटाटे। नेक्स्ट क्यू आर। आर है हमारे पास, यस। आर से हमारी कौन सी सब्जी है? रेडिश, ये हमारी मूली, करेक्ट। आर के बाद हो गया, अब बचा हमारा क्या? एस टी। टी से क्या है? टोमेटो। तो हमारी सारी सब्जी क्या हो गई? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज हो गई। तो आपको ये खुद से आपकी बुक में करना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको कॉपी करना है और पूरा कॉपी करके बुक में लिखना है, और फिर इसको भी क्या करना है आपको? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम क्या करने वाले हैं? बहुत सारी चीज़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब हम क्या करने वाले हैं, इन शॉर्ट इंग्लिश स्पीकिंग और
थिंग्स आइडेंटिफिकेशन हम ये करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो रेडी रहना, है ना। बहुत सारे नाम आपको भी आएंगे नए और मुझे भी आप लोग बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।